हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज मैं भूगोल यानी ज्योग्राफी से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉप 25 क्वेश्चन है ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, जैसे एसएससी, रेलवेज, डीआरडीओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 25 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, नौकली आई झरना किस प्रदेश में है? नौकली आई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर या मेघालय? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी मेघालय में है, या मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। नौकली आई झरना जो है वो मेघालय के चेरापूंजी में है और इसकी फीट जो है वो 115 फीट है। 115 फीट है, 115। और इसको अगर देखा जाए तो 340 मीटर ऊंचा है, 340 मीटर ऊंचा है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 75 फीट है, इसकी चौड़ाई 75 फीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। टुंड्रा क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव के समीप है और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में वनस्पति है। अत्यधिक शीत यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ वनस्पति सीमित मात्रा में है। और क्वेश्चन नंबर 3, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। ऑप्शन 2, खादार क्षेत्र में अपेक्षा में बंगाल में न्यू अलुवियम है। ऑप्शन 3, खादार क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। देन आपका आंसर राइट कौन होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, ऑप्शन नंबर 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 1 या 3, या ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। यानी भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादार क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र में स्थित है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान विश्व का सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप है और हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। फिर होता है खादार क्षेत्र का रचना नई अलुवियम से हुई और इसकी ऊंचाई निम्न युक्त क्षेत्र है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40% या 60 या 70%? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 60%। अब यह थार का बात हुई तो चलिए थार के बारे में कुछ समझते हैं। थार मरुस्थल जो है वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 10th सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल से जुड़ा क्षेत्र जो पाकिस्तान में है उसे चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चौलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है? कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अब
क्षरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियर निक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मोरेन, ऑप्शन डी ड्रमलिन्स, ऑप्शन सी कैटर, ऑप्शन डी या ऑप्शन डी स्कैररी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्कैररी। ऑप्शन नंबर डी स्कैररी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सुंदरबन यानी ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन से संबंधित है। कुछ फैक्ट्स है जो हमें जानने चाहिए सुंदरबन से। तो डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक यानी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जिसे 1829 टू 1830 यानी 1829 से 1830 ईस्वी में खींचा गया था। या इमेजिनरी लाइन जो है वो 1829 से 1830 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा जो है वो सुंदरबन की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। 24 जिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड्स, जिसे इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहते हैं, ट्रेड विंड के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। फ्रेंड्स, इसके कुछ नोट्स है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है नमक उत्पादक के लिए तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 10, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध यानी ये जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कृष्ण जी जो है वो क्या खाते थे? माटी। यानी कृष्णा नदी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध पर स्थित है। अलमट्टी, कहीं अलमाटी भी लिखा होता है। तो अलमाटी बांध परियोजना जो है वो 2005 में बनकर तैयार हुआ था। अलमाटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ था और यह बांध उत्तरी कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर ये उत्तरी कर्नाटका में स्थित है और इसका कुछ भाग जो है ना वो एपी में है यानी आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11, भाड़चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो यह भाड़चुक्की बांध जो है वो कर्नाटका में स्थित है। भाड़चुक्की प्रपात ये कर्नाटका में स्थित है और भाड़चुक्की प्रपात जो है वो बेंगलोर के 130 किलोमीटर दूरी स्थित है। बेंगलोर से 130 किलोमीटर यानी 130 किलोमीटर दूरी में स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात विश्व शिव समुद्र प्रपात का हिस्सा है। शिव समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिना रिफाइनरी।
तो बीना रिफाइनरी जो है वो बीन तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन का स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए देवी नदी। या देवी नदी देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। देवी नदी जो है वह महानदी का एक प्रमुख शाखा है और यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके बाद महानदी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी में कौन सा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, महानदी में कौन सा बांध स्थित है? तो महानदी में हीराकुंड बांध स्थित है। महानदी में हीराकुंड बांध स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का यानी मकई। मकई जो है वो प्रमुख भोजन है। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है। मक्का में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, या बिहार और झारखंड? तो संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी जो है वो उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी, तो ये पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक और बांस का वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन, तो आपका इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मैस्नेर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ, तो आपका भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन? तो काचिन पहाड़ियाँ जो है वो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। यह अरुणाचल प्रदेश के राज्य से म्यांमार देश के साथ सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लूसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज में लूसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम राज्य मेघालय में होता है। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में ही, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश लगती है, मणिपुर लगती है, नागालैंड नहीं लगती है और आसाम ये नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और एक मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। मालवा पठार जिसे प्लेट्यूड कहते हैं, प्लेट्यूड यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल 81767 किलोमीटर स्क्वायर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन बी भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ऑप्शन सी ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। यह ऑप्शन डी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील गुजरात में स्थित है। तो खारे पानी का झील ये आपका गलत है। खारे पानी का झील यह उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील गुजरात में स्थित है। यह कथन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। यह लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। Hey friends, thanks for watching our channel. Please like, comment, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।